Hello, students. I hope you all are fine at your places. Now, we are going to discuss in this video our further topics. तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने अपना 4th चैप्टर स्टार्ट लिया हुआ है। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव्स टीच करवाए थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MIS। तो हम ये अभी 4 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। फर्स्टली हमने इसका मीनिंग किया था MIS का, फंक्शंस किए थे, क्लासिफिकेशन की थी और उसके कुछ पार्ट्स किए थे, डेफिनेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जो MIS है वो यहाँ आप देख रहे हैं 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है। TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, IPS इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग सिस्टम, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, PDMS प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग सिस्टम। अब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, TPS, IPS, DSS एंड PDMS। तो फर्स्ट हम टॉपिक करेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने ये टॉपिक्स कुछ इससे मिलते जुलते 3rd चैप्टर में भी किए थे, बट यहाँ अब किस टॉपिक के रिगार्डिंग है, MIS के सब पार्ट्स हैं। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पर, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें सिर्फ ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग आपने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड और स्टोर कर रखी हो। जब भी कोई ट्रांजैक्शंस का मतलब आप सबको पता है, जब एक या दो पर्सन में क्या होता है, लेना या देना होता है। तो उसके रिगार्डिंग जब आप इंफॉर्मेशन एक सिस्टम में स्टोर करके रखते हैं तो उसे क्या कहेंगे आप, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। देखिए, a transaction process system is an information processing system for business transactions involving the collection, modification and retrieval of all transaction data। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये इंफॉर्मेशन एक ऐसे सिस्टम में रखना, एक इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करते हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, एक कंपनी बहुत सारे क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स के साथ डील करती है। तो उन दोनों पार्टीज में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, जो भी लेना या देना हुआ होगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है, एक सिस्टम में स्टोर हो जाती है और आप उस डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, कलेक्ट करके उसे स्टोर करके रख सकते हो और उसे रिट्रीव भी कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, जब आपको कहीं ट्रैवल करना होता है तो आप बहुत सारी ऑनलाइन करते हैं रिजर्वेशंस। तो जो डाटा जितने लोगों ने अब डेली लोग आते जाते हैं, डेली लोग ट्रैवल करते हैं, तो जिस पर्सन ने अपनी टिकट को बुक करवाया है, तो वो क्या होता है, वो रेलवे वालों के पास सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। और वो इन्फॉर्मेशन किस में कलेक्ट होती है, एक कंप्यूटर में, उनके सिस्टम में होती है। तो वो क्या हुई, रेलवे के लिए ट्रांजैक्शंस हुई कि कितने लोग आ और जा रहे हैं, कितने लोग कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आप एक सिस्टम में स्टोर करके रखते हैं तो उसे आप कहेंगे TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन है, इंटरनल ट्रांजैक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन।
इंटरनल ट्रांजैक्शंस स्टूडेंट्स यहाँ का मतलब है जो विद इन द कंपनी ही सिर्फ होती हैं। देखिए, अब जैसे मैनेजर है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करता है, कुछ पर्सन्स को क्या करता है, वो रिक्रूट करता है, अपनी कंपनी में अपॉइंट करता है। तो जो उसके रिगार्डिंग डाटा जब वो अपने ही कंपनी के सिस्टम में रिकॉर्ड करके रखेगा तो उसे क्या कहेंगे आप, इंटरनल ट्रांजैक्शंस। जब कंपनी का डाटा सिर्फ अंदर ही रहे, अंदर ही स्टोर हो जाए कि आपकी कंपनी में कितने पर्सन्स हैं, आपकी कंपनी में किस पोस्ट पर कितने पर्सन्स लगे हुए हैं, आपकी सैलरी का सिस्टम क्या है, तो ये सब जब विद इन द कंपनी ट्रांजैक्शंस चलती हैं तो इसे आप कहेंगे इंटरनल ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। अब एक्सटर्नल का मतलब क्या है, आउटसाइड द कंपनी, कि जितने इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स आपकी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, जब उसके रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस आप संभाल के रखते हैं तो वो क्या होंगी, आपके एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। इंटरनल मीन्स कंपनी के अंदर की ट्रांजैक्शंस, एक्सटर्नल मीन्स कंपनी के बाहर की ट्रांजैक्शंस, जब आप कंपनी के बाहर के लोगों के साथ डील करते हो। अब है क्वालिफायर्स फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि अगर आपको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को अच्छी तरह से रन करना है, अच्छी तरह से चलाना है, तो आपके पास एक क्या होना चाहिए, एसिड टेस्ट होना चाहिए। अब ये जो एसिड वर्ड है ये 4 प्रीरिक्विजिट से मिलकर बना है। ए से क्या है, एटॉमिसिटी, सी से है कंसिस्टेंसी, आई से है आइसोलेशन एंड डी से है ड्यूरेबिलिटी। अब इनका मीनिंग समझते हैं एक एक करके। एटॉमिसिटी का स्टूडेंट्स यहाँ मतलब है कि जो एटॉमिसिटी है कि जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी या तो फुल कंप्लीट होगी या वो आधी कंप्लीट होगी। फुल कंप्लीट का यहाँ मतलब है कि जब आपकी टू पर्सन्स हैं, एक ने क्या किया, पैसे उस पर्सन को दिए बट उस पर्सन को पैसे नहीं मिले, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन क्या हुई, आधी अधूरी रह गई। उसका मतलब क्या हुआ, वो 0% ट्रांजैक्शन रह गई है। लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन पूरी हो जाए, अगर मैंने उस पर्सन को पैसे दे दिए हैं और उस पर्सन ने पैसे रिसीव भी कर लिए हैं अपने पास, इसका मतलब ट्रांजैक्शन 100% हो चुकी है। तो इसका मतलब कि एटॉमिसिटी का ये मतलब होता है कि या तो ट्रांजैक्शन आधी कंप्लीट होगी या ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट होगी। तो आपकी ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए टीपीएस के लिए। अगर ट्रांजैक्शन आपकी पूरी कंप्लीट होगी तभी आप ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन का आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसे कहते हैं एटॉमिसिटी। नेक्स्ट आते हैं कंसिस्टेंसी। कोई भी जो अमाउंट है, जैसे रुपीज़ की अमाउंट है, ठीक है, वो पॉजिटिव में होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन आपकी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में, नॉट इन नेगेटिव। तो क्या है ये, कंसिस्टेंसी। थर्ड है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है कि जब आप किसी पर्सन को पैसे दो तो वो सिर्फ 2 पर्सन्स में ही बात रहनी चाहिए, 2 पर्सन्स के ही अकाउंट्स उसमें मेंटेन होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो कि मैंने किसी पर्सन को पैसे देने हैं जो कि दूर बैठा है, मैं उसको कैसे भेज पाऊंगी, बैंक अकाउंट से। और क्या होगा, उस बैंक में उस पर्सन का भी अकाउंट हो सकता है। तो ये दोनों अकाउंट में क्या है, एक मैं उसे पैसे दे रही हूँ और वो अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं जो दूसरा पर्सन होगा, तो उसे क्या कहेंगे आप, आइसोलेशन। नेक्स्ट लास्ट आता है ड्यूरेबिलिटी। स्टूडेंट्स, ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसे फेल
नहीं होना है। मेक श्योर कि आपकी ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, टीपीएस के अंडर फुल हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसे फेल नहीं होने देना है। तो इसे कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो अगर हम इन चारों प्री रिक्विजिट्स को निभा कर चलेंगे, इन चीज़ों को फॉलो करके चलेंगे, तभी आप एक टीपीएस सिस्टम के अंडर क्वालिफाई माने जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके फीचर्स, जो कि आज का लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा फीचर्स में। अब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है रैपिड रिस्पॉन्स, सेकेंड इज कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी, थर्ड इज डाटा इंटीग्रिटी एंड फोर्थ इज ईज ऑफ यूज़। रैपिड रिस्पॉन्स जो फर्स्ट पॉइंट है, उसका मतलब है स्टूडेंट्स कि आपके ट्रांजैक्शन जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। आप जैसे ही किसी पर्सन को मनी दो तो उसी टाइम ही उसे के पास मनी पहुंच जानी चाहिए। तो ये क्या है? रैपिड रिस्पॉन्स। कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंडर क्या होना चाहिए? आपका जो रैपिडली रिस्पॉन्स होना चाहिए, रैपिडली ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन में एक कंपनी की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो जितनी जल्दी ट्रांजैक्शन जल्दी से रिस्पॉन्स अपना शो करेंगी, वो तभी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंडर सेव कर दी जाएंगी या स्टोर कर दी जाएंगी। सेकेंड इज कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी। देखिए, जैसे मैंने ये कहा कि एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो आपका जो टीपीएस सिस्टम है ये कंटिन्यूस अवेलेबल रहना चाहिए, तभी आप उस सिस्टम के अंडर स्टोर इसे कर पाएंगे। थर्ड इज डाटा इंटीग्रिटी। क्या होना चाहिए? डाटा इंटीग्रेट होना चाहिए आपस में। इसका मतलब कि फाइल जो है, जो ट्रांजैक्शन है आपकी, फेल नहीं होनी चाहिए, करप्ट नहीं होनी चाहिए। डाटा को आपको इंटीग्रेट लेकर चलना है। एंड लास्ट फीचर ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज ईज ऑफ यूज़। तो ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है ये बहुत ही ईजी है यूज़ करना। इसमें कुछ ऐसी ख़ास प्रॉब्लम नहीं अराइज होती है। बस एक प्रॉब्लम यही अराइज होती है कि जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो, आप ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंडर उसे स्टोर करके रख ही नहीं सकते। लेकिन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा ईजी है यूज़ करना। तो फ़िलहाल हम आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने टॉपिक्स कवर किए हैं टीपीएस, और नेक्स्ट वीडियो में हम टीपीएस को ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।